क्या पूछा है कि राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बताया, लीनियर इक्वेशन 2x माइनस मतलब क्या है आपका 5y इक्वल्स टू 7। अब इसके बारे में पूछा है कि इसका क्या हम लोग कर सकते हैं, हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, टू सोल्यूशन, इन्फिनिटली मनी सोल्यूशन, या फिर मतलब क्या सर आपका नो सोल्यूशन। तो हम लोग ये बात जानते हैं ना कि कोई भी लीनियर इक्वेशन को क्या दिखाता है, लाइन दिखाता है। और लाइन का हर पॉइंट का मतलब क्या होता है सर आपका, दो मतलब क्या होता है कोऑर्डिनेट होता है, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक मतलब क्या होता है सर आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो क्योंकि वो लाइन मतलब क्या है सर आपका इन्फिनिट नंबर ऑफ क्या चीज़ से बना है सर आपका, पॉइंट से बना है। और हर पॉइंट में मतलब क्या है सर आपका अपना अलग अलग मतलब क्या है सर आपका एक्स वाई है, तो इसलिए मतलब क्या है सर आपको उसमें इन्फिनिटली मनी मतलब क्या है सर आपका सोल्यूशन है। इस बात में कोई भी डाउट है आपको? नो सर ना, पक्का। अब आ जाइए, अब क्या लिखा है, द इक्वेशन 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 7 हैज अ यूनिक सोल्यूशन इफ x एंड y आर, इफ x एंड y आर। क्या लिखा है सर आपका, इफ x एंड y आर नेचुरल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, उसके बाद क्या है सर आपका रियल नंबर्स, उसके बाद क्या लिखा है सर आपका रैशनल नंबर, इफ एन एक्स एंड वाई राज। बोलने का मतलब है अगर आप एक्स और वाई दोनों को मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर ही बना दीजिएगा तो मतलब क्या सर आपका एक ही सोल्यूशन फिर आप आएगा, एक साथ सोल्यूशन मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। वो कैसे क्यों ऐसा है ये जानने के तो मतलब क्या ग्राफ में आपको प्लॉट करके मतलब क्या देखना पड़ेगा, है ना। और बोलने का मतलब ये है, देखिए आप करके देख सकते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आप एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे आप वाई लिख सकते हैं। अगर आप x1 डाला मतलब कब 7 के बराबर आएगा, मतलब सेटअप ऐसा रहेगा ना कि मतलब जब x पॉजिटिव है तो y को नेगेटिव बनना पड़ेगा, जब x नेगेटिव है तो y को मतलब पॉजिटिव बनना पड़ता है, तभी जाके दोनों मतलब वैल्यू मतलब कि 7 के बराबर मतलब कि आपका आएगा, तो उसको आप छोड़ दो अभी के लिए। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बोला if 2, 0 इज अ सोल्यूशन। तो 2, 0 का मतलब क्या है सर आपका कि x का वैल्यू 2 है, तो आप 2 लिखो ब्रैकेट 2, और ब्रैकेट में क्या है सर आप x की जगह 2 लिख दो, ठीक है ना। और प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 3 लिखा, और y की जगह मतलब क्या ब्रैकेट दे दिया, ब्रैकेट दे के आप देख लो वहाँ पे 0 मतलब क्या डाल दो। ये सारा कुछ मतलब क्या के बराबर है, तो 2 इंटू 2 मतलब क्या हो गया सर आपका 4 हो गया, और 3 इंटू 0 मतलब क्या हो गया सर आपका 0 हो गया, और इक्वल्स टू के अगर हो गया तो फिर मतलब क्या सर आपका इम्प्लाइज दैट के इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4। इस तरह के प्रॉब्लम में आपको डिफिकल्टी तो नहीं होगा ना, पक्का आप समझे क्या हुआ ना, पक्का समझे ना, चलो गुड। अब उसके बाद हम लोग मतलब क्या कहते हैं आते हैं और बात समझते हैं। Any solution of a linear equation 2x plus 0y plus 9 equals to 0 in two variable is of the form। अब कौन सा फॉर्म होगा वो जानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझो सोल्यूशन आप अगर देखो तो सोल्यूशन में क्या किया, सॉल्व किया है, 2x था प्लस मतलब क्या था 0y था प्लस मतलब क्या था 9 था इक्वल्स टू मतलब क्या था 0 था। सोल्यूशन आपको दिख रहा है ना, ठीक है। तो 0 इंटू वाई तो मतलब क्या 0 ही हो जाएगा, वो बस स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाने के लिए 0 को मतलब इंसर्ट किया गया था, ये बात आप जानते हैं। तो फिर 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 9, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 9/2। तो वो आपका नेगेटिव 9/2 आएगा, लेकिन साथ नेम क्यों है सर, क्योंकि ये तो x का वैल्यू है, y का भी तो मतलब क्या है कोई ना कोई वैल्यू तो मतलब क्या सर आपका होगा ना। तो आप बोलेंगे सर मेरे बात तो समझे हम क्या बोले ना, क्योंकि हर पॉइंट का मतलब क्या होता है सर आपका x कोऑर्डिनेट भी होता है, यानी कि आप शीशा भी होता है, और क्या होता है सर आपका y कोऑर्डिनेट भी होता है, यानी कि मतलब क्या होता है सर आपका कोऑर्डिनेट भी होता है। इसलिए तो आपको मतलब क्या सर आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ाने से पहले क्या पढ़ाया गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ताकि इस बात में मामले में आप कंफ्यूज मतलब क्या हो सर आपका ना हो, ठीक है ना, पक्का। अब आ जाइए, अब क्या लिखा है, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 6 कट द y एक्सिस एट द पॉइंट। अब ये एक चीज़ है, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका इस फॉर्म में y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका mx प्लस मतलब क्या सर आपका c। आप बोलेंगे सर ये क्या है, तो ये तो ऑर्डिनेट यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा सर आपका एब्सिसा लिखिएगा, और ये c जो है ये मतलब क्या सर आपका y इंटरसेप्ट है, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे मतलब क्या सर आपका वो लाइन जो इस इक्वेशन को मतलब क्या कर रहा है सर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, y को कट कर रहा है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका y इंटरसेप्ट, और ये मतलब क्या स्लोप है।
स्लोप क्या है, आप हायर क्लास में जाइएगा, शायद क्लास 10 में आपको बता दिया जाएगा स्लोप क्या है, लेकिन देखा जाए तो स्लोप ये होता है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो मतलब क्या होता है, आपका स्लोप होता है। लेकिन स्लोप को जानने के लिए ट्रिग्नोमेट्री को जाना जरूरी है, और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा तो मतलब नहीं भी जाना जरूरी है, चलेगा वो, ठीक है ना। लेकिन हाँ, एक्चुअली जानने के लिए ट्रिग्नोमेट्री आपको जानना पड़ेगा। तो मेरा बोलने का मतलब है, क्या ये इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस सी फॉर्म में है, लिख लीजिए, तो आप भूल जाएंगे फिर। ये तो लिख लीजिए कि टू नो दिस इक्वेशन वी हैव टू नो द फॉर्म y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो ये क्या होता है सर, आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, क्योंकि इसमें स्लोप भी है और क्या सर आपका इंटरसेप्ट भी है, ठीक है ना। ये ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो y को सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको लिखना पड़ेगा 3y इक्वल्स टू, फिर हम क्या लिखेंगे, 2x को वहाँ ले गए तो मतलब क्या हो चुका सर, आपका नेगेटिव 2x हो चुका, ठीक है। और उसके बाद 6 वहीं पे था तो प्लस 6 लिख दिए। अब ये क्या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आया, नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे 3y है। तो क्या सर आपका डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन y मतलब क्या सर आपका 3। तो ये हो जाएगा y, सॉरी, और ये हो जाएगा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 2 बाई मतलब क्या सर आपका 3x, और ये हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 6/3, तो क्या हो जाएगा सर आपका 2। तो क्या सवाल पूछा था कि ये लाइन y को कहाँ पे काट रहा है, तो y को काट रहा है 0,2 पे। नहीं समझे बात क्या आपने, क्योंकि y एक्सिस पे अगर पॉइंट पड़ रहा है तो वहाँ तो x वाले 0 होता है ना, इसलिए तो आपको मतलब क्या सर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लीनियर इक्वेशन से पहले मतलब क्या सर आपका पढ़ाया है। आप मेरा बात समझ रहे हैं क्या बोले ना। तो कोई पॉइंट अगर मतलब ये याद रहेगा, चलो ठीक है। और इसलिए एग्जाम्पलर सम करना जरूरी भी है, क्योंकि इस तरह सम तो मतलब क्या होगा नहीं, बुक में था क्या। हाँ लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन का बात पहले ही बोले और अभी फिर बोल देंगे हम सर, क्या बताइए सर। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा एग्जाम्पलर करके एनसीईआरटी भूल जाता है, तो फिर वो हो जाएगा मतलब क्या काउंटर प्रोडक्टिव, ऐसा काम मत करना। ऐसा नहीं होगा तो होगा क्या, अच्छा मतलब ऐसे बोलने का हाँ मतलब होता है क्या, नहीं अलग अलग कल्चर में अलग मतलब होता है, इसलिए पूछ रहे आपसे। मतलब हम बहुत बार आपको देखें कि ना बोलने के वक्त भी आप हाँ हाँ की तरह सर हिला देते हैं, तो ऐसा हाँ इसका आपसे गलती होता है ना, ऐसा मतलब ना भी होता है, गलती होता है, अच्छा चलो ठीक है। तो आप यहाँ पे आओ, बात को समझते हैं। यहाँ पे लिखा है मतलब क्या है, द इक्वेशन x इक्वल टू 7। अब ये क्या इक्वेशन है, देखिए इक्वेशन क्या होता है ना, डेफिनेशन होता है। तो जिस चीज़ को हम लोग मतलब क्या करते हैं नॉर्मली, मतलब क्या करते हैं डेफिनेशन बोलते हैं उसको, मतलब क्या करते हैं सर आपके मैथ से बोलते हैं मतलब क्या सर आपका इक्वेशन। तो एक बात समझिए, यहाँ पे एक ड्राइंग हम बनाएं, ये बना क्या सर आपका वाई एक्सिस, यहाँ पे एक ड्राइंग हम बनाएं, ये बना मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस। ये हायर कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप जान जाएंगे कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब जो चीज़ जिसको डिफाइन करता है, जैसे मान लीजिए हम ये लाइन बनाएंगे, तो ये लाइन इन्फिनिटली मेनी पॉइंट से मतलब क्या सर आपका बना है। तो एक ऐसा बात जो इसके हर पॉइंट के एक्स वाई के लिए मतलब क्या वैलिड रहेगा, वो बन जाएगा मतलब क्या सर आपका इस लाइन का इक्वेशन। मेरे बात आप समझ गए हम क्या बोले ना, हर जगह स्लोप तो बराबर ही रहेगा ना। मान लीजिए इसका स्लोप मतलब क्या है 1 है, तो उसका क्या मतलब हुआ, जितना राइज हो रहा है उतना ही मतलब क्या हो रहा है सर आपका रन भी हो रहा है, जितना राइज हो रहा है उतना ही मतलब क्या रन भी हो रहा है, जितना राइज हो रहा है उतना ही मतलब क्या रन भी हो रहा है। स्लोप 2 कब होगा, जब राइज 2 यूनिट हो और रन मतलब क्या हो सर आपका 1 यूनिट हो, तो स्लोप 2 हो जाएगा। और जब राइज मतलब क्या हो सर आपका 3 यूनिट हो और रन मतलब क्या हो सर आपका 1 यूनिट हो, तो मतलब क्या स्लोप मतलब क्या 3 हो जाएगा। तो आप समझ रहे स्लोप तो सारे के लिए बराबर है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि इस लाइन का डेफिनेशन क्या होगा, एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो इस लाइन में जितना भी पॉइंट है उस सारे एक्स वाई को डिफाइन करे। मेरे बात आप समझ गए, वो इस लाइन का मतलब क्या आपका इक्वेशन मतलब क्या आपका होगा, पक्का बात समझे। हाँ, तो अब एक बात बताओ कि हम एक लाइन बनाए ये वाला, देखो एक ऐसा बात जो इस लाइन का हर पॉइंट के लिए वैलिड है, क्या बताइए। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मतलब क्या सर आपका x से 3 यूनिट की दूरी पे है, ठीक है। तो यहाँ पे x अलग होगा, लेकिन y क्या होगा 3 होगा। फिर ये पॉइंट पकड़ेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका x अलग होगा, लेकिन y मतलब क्या सर आपका 3 होगा। फिर ये पॉइंट हम पकड़ेंगे तो मतलब क्या सर आपका x अलग होगा,
आप समझ रहे बात हम क्या बोले, लेकिन y मतलब क्या 3 होगा। तो इस लाइन को डिफाइन क्या चीज़ कर रहा है? 3 ऑर्डिनेट। सॉरी ऑर्डिनेट। और ऑर्डिनेट यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 है। तो इससे क्या रियलिटी समझ में आया कि अगर कोई लाइन x एक्सिस से मतलब क्या होता है सर आपका पैरेलल होता है तो उसका डेफिनेशन देता है उसका ऑर्डिनेट। तो इस लाइन को पता है क्या बोला जा सकता है? सिंपली बिना किसी झमेला के आपको उस लाइन को बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 3, जो कि x इक्वल टू 3 मतलब क्या सर आपको उस लाइन को डिफाइन कर रहा है। जब उसका y एक्सिस 0 है तो y एक्सिस को मतलब क्या सर आपको लेने का जरूरत ही नहीं है, y एक्सिस नहीं, मतलब ऑर्डिनेट 0 है तो उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर ये डिफाइन कर रहा है एक ऐसा लाइन को जो x एक्सिस से पैरेलल है, तो ये भी एक ऐसा लाइन को डिफाइन कर रहा है जो मतलब क्या सर आपका x एक्सिस से मतलब x एक्सिस से पैरेलल है। हम सही बोले थे? ये बताओ, ये जो हम एग्जांपल दिए थे ना वो था y इक्वल्स टू 3, x इक्वल टू 3 मतलब क्या सर आपका नहीं, सब कुछ ठीक बताया, लेकिन आपको क्या बोले थे x अलग अलग है तो y डिफाइन कर रहा है ना। तो वो लाइन जो x एक्सिस से पैरेलल होता है उसको डिफाइन क्या करता है सर आपका y। वो लाइन जो x एक्सिस से पैरेलल तो उसको डिफाइन करता है मतलब क्या सर आपका y। तो x इक्वल टू 7 क्या चीज़ को दिखाएगा? वो लाइन को जो y एक्सिस से मतलब क्या सर आपका पैरेलल मतलब क्या सर आपका है, और वो यहाँ पे लाई करेगा। मेरा बात समझ गया आप क्या बोले ना? और अगर वो लाइन मतलब क्या सर आपका किससे पैरेलल है? y एक्सिस से पैरेलल है, तो उसका x कांस्टेंट रहेगा 7 7 7 7 7 7 7 7 7। हाँ, y उसका चेंज होता रहेगा, ऊपर जाएंगे अलग y, नीचे जाएंगे अलग y। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? तो द इक्वेशन x इक्वल टू 7 इन टू वेरिएबल कैन बी रिटन एज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अरे कैसे पता आपको? हाँ चलो ठीक है, चलो गुड 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 गुड, सही है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं। ये प्रॉपर फॉर्म में एक्चुअली है नहीं, तो इसको प्रॉपर फॉर्म में करके देखना पड़ेगा सही है ना गलत है। प्रॉपर फॉर्म में आते हैं, मतलब प्रॉपर फॉर्म मतलब हम वो नहीं बोल रहे सर। ये अगर 1.x है ना तो एक्चुअली वो क्या है सर आपका x अपॉन मतलब क्या है सर आपका 10 है। और ये अगर 0.y है ना तो एक्चुअली वो मतलब क्या है सर आपका y अपॉन मतलब क्या है सर आपका 10 है। वो पॉइंट मल्टीप्लाई को दिखा रहा है। अच्छा, वो पॉइंट मल्टीप्लाई को दिखा रहा है, कंफर्म? अच्छा, मल्टीप्लाई को दिखा रहा है तो उस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए था। मल्टीप्लाई को अगर दिखा रहा था तो टेंशन वाला बात ही नहीं है सर, तब तो हो गया काम खत्म। तो ऑप्शन बी है, चलो ठीक है। इस तरह से हम आप किए थे क्या, या कल पढ़े थे वाला? कल ये पढ़े थे MCQ तक पूरा पढ़े थे? अच्छा, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। अगर पॉइंट x एक्सिस में है तो कौन से फॉर्म में होगा सर आपका? अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत क्लोज रिलेशन में है ना। एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म क्या? 0 होगा तब तो x एक्सिस में नहीं होगा सर, क्योंकि उसका x मतलब क्या सर आपका 0 है। तो अगर कोई पॉइंट मतलब क्या सर आपका x एक्सिस में है तो उसका x का वैल्यू होगा, y का वैल्यू नहीं होगा ना। तो x का वैल्यू अगर है, y का वैल्यू मतलब क्या सर आपका नहीं अगर है तो मतलब क्या सर आपका x, 0 होगा। उसी तरह कोई पॉइंट अगर मतलब क्या y एक्सिस में है तो उसका y का वैल्यू होगा, x का वैल्यू नहीं होगा, तो वो क्या होगा सर आपका 0, y, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इक्वल्स टू x। एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x। अगर y इक्वल्स टू x है a होगा, है ना। तो जो मतलब y का वैल्यू आएगा वही मतलब क्या सर आपका x का वैल्यू भी मतलब क्या सर आपका आएगा, एज प्लस मतलब क्या सर आपका दैट। उसके बाद अब आ जाइए, द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। x एक्सिस का इक्वेशन, x एक्सिस में अगर आप आएंगे तो क्या चीज़ है x एक्सिस को डिफाइन करता है, जो ऑर्डिनेट का 0 होना। तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या है सर आपका y इक्वल्स टू 0। पक्का बात समझे ना? उसी तरह अगर y एक्सिस के बारे में बात करेंगे तो y एक्सिस को क्या चीज़ डिफाइन करता है? एब्ससीसा का 0 होना। तो वो क्या हो जाएगा सर, उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? 0। इक्वेशन का मतलब मैथ्स में इक्वेशन का मतलब क्या है सर आपका डेफिनेशन का मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन।
जब वर्ड्स में लिखेंगे तो डेफिनेशन लिखेंगे, जब मतलब क्या सर आपका, और मैथ्स में फिजिक्स में डेफिनेशन से अच्छा फॉर्म मतलब क्या सर आपका इक्वेशन का फॉर्म है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 6। तो अगर सिर्फ y का वैल्यू दिया हुआ है और y का वैल्यू मतलब क्या सर आपका लाइन को डिफाइन अगर कर रहा है, तो ये लाइन के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये लाइन पैरेलल है क्या सर आपका एक्स एक्सिस से, और ये मतलब क्या सर आपका 6 है, तो ये मतलब क्या सर आपका अबव एक्स एक्सिस है 6 यूनिट पे, ये कह सकते हैं ना। Yes, sir. तो देखो क्या लिखा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। फ्रॉम द ओरिजिन बोलना राइट होगा। Yes, sir. पैरेलल टू y एक्सिस वीकिंग इंटरसेप्ट, ऑप्शन ए इज मतलब क्या करेक्ट, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बेटर ये होता है कि अगर ये बोलता है कि मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन इस मतलब क्या सर आपका 6 यूनिट फ्रॉम द मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस, है ना, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। क्योंकि ओरिजिन से बोलने से एक और चीज़ आ जाएगा कि आदमी डायगोनल डिस्टेंस में क्या कर सकता है सर आपका, ले सकता है। लेकिन आप ये बात जो हम बोला वो सब भूल जाइए, नहीं तो आप कंफ्यूज मतलब क्या है सर आपका हो जाएंगे। तो x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 2 इज अ सोल्यूशन। कैसे पता करें कि सोल्यूशन है, सब में डाल के देखेंगे। तो फर्स्ट वाले में 5 डालें, मतलब x की जगह 5 डालें, फर्स्ट वाले में x की जगह मतलब क्या सर आपका 5 डालें, और y की जगह मतलब क्या सर आपका 2 डालें, ठीक है ना। तो देखते हैं वो क्या आया, 2 इंटू 2 4 नहीं हुआ, तो फर्स्ट वाला तो मतलब क्या कैंसिल हो चुका। अब सेकंड वाले में क्या सर आपका, हम डाले x की जगह मतलब क्या सर आपका 5, और y की जगह डाले मतलब क्या सर आपका 2 डालना है ना। तो ये भी यहाँ पे वर्क नहीं किया क्योंकि 25 हो चुका, 25 प्लस 4 29 हो चुका, दिस वन ऑल्सो डिडंट वर्क। C होगा। हाँ सी होगा क्योंकि मतलब सिंपली 5 प्लस 2 मतलब क्या 7 मतलब क्या सर आपका हो रहा है, सिंपल एज दैट। अब आ जाइए, इफ अ लीनियर इक्वेशन हैज टू, इफ अ लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन, तो बताया कि एक लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है सर आपका, -2 भी, -2, 2 भी है, 0, 0 भी है, और 2, -2 भी है, देन इट इज ऑफ डैश फॉर्म। कौन सा फॉर्म होगा, तो जिस इक्वेशन में तीनों मतलब क्या सर आपका वर्क करेगा वही मतलब क्या सर आपका इक्वेशन का मतलब क्या सर आपका फॉर्म होगा। अभी जो इन्फॉर्मेशन आप सीखे उसमें से मतलब क्या सर आपका यही रास्ता, और कोई रास्ता मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। Yes, sir. तो चलो, तो हम डाला मतलब क्या सर आपका 2 -2 2 माइनस, पक्का, हाँ पक्का, कंफ्यूज नहीं होना है। Yes, sir. तो 0 तो हमको नहीं मिला, तो ये तो ऐसे ही मतलब क्या कैंसिल है। उसके बाद हम क्या किया सर आपका, डाला -2, और फिर क्या सर आपका +2, हाँ यहाँ पे 0 मिल गया, पहला वाला वर्क कर गया, और यहाँ 0 0 भी मतलब क्या सर आपका वर्क करेगा। और उसके बाद देखते हैं 2, -2 वर्क करता है या नहीं करता है। तो 2 डाला, हाँ प्लस मतलब क्या सर आपका, माइनस मतलब क्या सर आपका 2, तो वो हो जाएगा मतलब क्या सर, हाँ ये भी वर्क किया, तो मतलब क्या सर आपका बी हो जाएगा, है ना। Yes, sir. तो ये सवाल परेशान होने का एकदम नहीं है, जहाँ पे तीनों पॉइंट का वैल्यू मतलब क्या सर आपका वर्क कर रहा है, वही वाला इक्वेशन तीनों मतलब जो है, क्योंकि इक्वेशन के बारे में क्या बताया था कि अगर इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स है तो उसको मतलब क्या सर इन्फिनिटली मेनी पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, तभी जाके मतलब वो बनेगा मतलब क्या सर आपका इक्वेशन, नहीं तो इक्वेशन मतलब क्या बनेगा सर आपका नहीं बनेगा। आया बात समझ में ना। Yes, sir. अब क्या बोला है, द पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑलवेज लाई इन द First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ऐसा क्वाड्रेंट है जहाँ पे एक्स और वाई दोनों मतलब क्या होगा सर आपका Positive है। पॉजिटिव होगा, है ना। Yes, sir. चलो ठीक है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी लगाती नहीं है। अब क्या बताया सर आपका, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस मतलब क्या सर आपका 3y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 6 इज अ लाइन विच मीट्स x एक्सिस एट डैश। कंफ्यूज एकदम नहीं होने का, एक्स एक्सिस पे मीट अगर कर रहा है तो वो पॉइंट वहाँ पर, वो पॉइंट क्या सर आपका एक्स एक्सिस में है, अगर वो पॉइंट मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस में है तो उसका वाई मतलब क्या होगा सर आपका 0 होगा। तो आप चेक कीजिए किसका वाई मतलब क्या सर आपका 0 है। Sir, B and C का। हाँ तो आप बोलेंगे सर आप जो बोले सर सोल्यूशन तो नहीं मिला, तो हम क्या बोलेंगे सर, वो पॉइंट जो है उसका वाई 0 होगा, लेकिन हर पॉइंट जिसका वाई 0 है वो उसी लाइन में लाई करेगा, ये तो हम मतलब क्या सर आपका नहीं बोला। तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, कौन बने करोड़पति आप देखें कभी भी नहीं देखे हैं,
अमिताभ बच्चन जो शो में आता है सवाल मतलब क्या कहता है, सब पूछता है, पता है, बस पता है ना? देखा नहीं। तो उसमें मतलब क्या है सर, आपका एक ऑप्शन देता है, जैसे 4 ऑप्शन मिलता है ना, ये तो पता है आपको। Yes, sir. उसमें बहुत सारा मतलब क्या है सर, आपका लाइफ लाइन है, उसमें से एक लाइफ लाइन क्या है 50-50, तो आपके लिए भी क्या हो गया, आप वो लाइफ लाइन को इस्तेमाल किया और 50-50 हो गया। लेकिन 50-50 से आपको फिर क्या करना पड़ेगा, अपना आंसर चुनना पड़ेगा, तो चुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप बताइए कैसे चुनेंगे आप? जैसे आप कंफ्यूज है वैसे ऑडियंस भी, मतलब वो खेलने वाला प्लेयर भी कभी कंफ्यूज आता है, यार जो ऑप्शन हम इरेज करना था उसको तो इरेज नहीं किया, जो ऑप्शन नहीं इरेज करना था उसको इरेज कर दे, तो कंफ्यूजन तो मतलब रह ही गया, तो फिर क्या, तो फिर जो वर्क करेगा इक्वेशन में वो काम करेगा, जो नहीं वर्क करेगा वो काम मतलब क्या करेगा सर, आपका नहीं करेगा, है ना? तो हम एक सी जगह पहले बी ट्राई करके देखें, तो 2 × 2 प्लस मतलब क्या है सर आपका 3 × मतलब क्या है सर आपका 0, तो ये तो 6 के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये वर्क नहीं किया, तो ये कैंसिल, पता चल चुका है कि ये ऑप्शन है, लेकिन फिर भी काम कर लेना ज़रूरी है। तो 2 × 3 प्लस मतलब क्या है सर आपका 3 × मतलब क्या है सर आपका 0 इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका 6 ही होता है, एलएचएस करे करना पड़ेगा, Yes, sir. है ना? तो ये वर्क कर गया, तो 50-50 भी काम दिया ना सर। चलो कितना एमसीक्यू है, चलो गिनती नहीं करेंगे, काम करते रहेंगे, हटाओ। अब देखो यहाँ पे क्या होता है सर आपका, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y इक्वल्स टू x पासेस थ्रू द पॉइंट, पासेस थ्रू द पॉइंट ना, So C. Option सी, number C. और कुछ हो नहीं सकता है पॉसिबल, मतलब क्या सर आपका है नहीं, यहाँ 50-50 का ऑप्शन ही नहीं दिया, बताइए। Yes, sir. अब आ जाइए, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑफ द लीनियर इक्वेशन विद अ नॉन जीरो नंबर, एक ही एक्सेप्शन है, जीरो से नहीं कर सकते हैं, तो लीनियर इक्वेशन चेंज करेगा क्या, नहीं चेंज करेगा। अगर चेंज करता तो क्या हम लोग ऐसा करते, सॉल्व करने वक्त ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि मैथ्स का एक रूल है, अनलेस यू आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ मैथ्स यू कैन डू विद द एक्सप्रेशन इक्वेशन वट एवर यू, मतलब क्या आपका वांट, तो एक्सप्रेशन के लिए वैलिड है, और मतलब क्या आपका इक्वेशन के लिए मतलब क्या आपका वैलिड, मतलब क्या आपका है, ये बात आप जानते हैं ना? Yes, sir. क्या बोलेंगे सर आपका, हाँ बस एक शर्त है कि द नंबर यू आर मल्टीप्लाइंग इट विथ और द नंबर यू आर डिवाइडिंग इट विथ, बोलने में कभी कभी डिफिकल्टी होता है हमको, शुड बी अ नॉन जीरो नंबर। तो ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया पक्का? Yes, sir. ओके गुड, नाइस सर, है ना? आप जा रहे क्या प्रिंट करने के लिए? So me. नहीं ना, ओके। तो how many linear equation in x and y can be satisfied by x equals to 1 and y equals to मतलब क्या सर आपका 2, So only one. ओनली वन ना? कैसे ओनली वन बताइए हमको आप, क्यों बोला ओनली वन? That सर X. x इक्वल टू 1 का क्या मतलब होता है, x इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि एक ऐसा लाइन जो मतलब क्या तरफ y से 1 के डिस्टेंस पे है पॉजिटिव साइड में, नहीं समझे? समझे? हम बताते हैं, समझ के फिर ही बताते हैं, ताकि मतलब क्या होता है आपको पूरे तरह से समझ में आ जाए, आप रफ वर्क में ऐसा बना के भी काम मतलब कर सकते हैं। x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल टू 1 ऐसा लाइन को डिफाइन कर रहा है जो लाइन मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस से मतलब क्या पैरेलल है, और वो कहाँ पे होगा सर आपको, यहाँ पे होगा, है ना? मेरी बात आप समझे हम क्या बोले? Yes, sir. और सॉरी y इक्वल्स टू, अरे यार सीधा लाइन क्यों नहीं बना पा रहे हम, छड़ाओ यहाँ पे हाईलाइटर लेके सीधा लाइन बना देते हैं। इस नंबर पे कैसे फ़ोन आ रहा है? तो हम लोग यहाँ पे कहाँ पे थे बताओ? अगर हम लोग बोलते हैं मतलब क्या सर आपका x इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या सर आपका एक ऐसा लाइन जो मतलब क्या सर आपका x एक्सिस से, सॉरी y एक्सिस से मतलब क्या सर आपका इस साइड में मतलब क्या सर पैरेलल है, और अगर हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपको बोलते हैं y इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब एक ऐसा लाइन जो मतलब यहाँ पे लाई कर रहा है। तो अब सवाल क्या बोला था, सवाल को ध्यान से मतलब क्या सर आपका समझिए, सवाल समझने का मतलब क्या है ना सर आपका, कोথায় আমরা, सॉरी, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन इन x एंड y कैन बी सेटिस्फाइड बाय मतलब क्या सर आपका x इक्वल्स टू 1 एंड मतलब क्या सर आपका y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन कैन बी मतलब क्या सर आपका सेटिस्फाइड बाय मतलब क्या सर आपका x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2, है ना? तो ये लाइन का अगर हम लोग बात करें तो ये लाइन क्या है सर आपका, इस लाइन का नाम है x इक्वल्स टू 1, और ये लाइन का अगर बात करें तो इस लाइन का नाम मतलब क्या सर आपका y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2, एज सिंपल एज दैट। अब ये इन्फिनिटली मेनी पॉइंट से बना हुआ है, और इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स मतलब क्या सर आपका, इसका वैल्यू x इक्वल्स टू 1 है, हाँ y का वैल्यू चेंज कर रहा है,
और यहाँ पे इनफिनिट मेनी पॉइंट्स है, जिसका मतलब क्या सर आपका y का वैल्यू 2 है, हाँ x का वैल्यू मतलब क्या सर आपका चेंज करते जा रहा है। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा है, देयर आर इनफिनिटली मेनी लीनियर इक्वेशन इन x and y that can be satisfied using this and this। मतलब इक्वेशन तो बहुत सारा बना सकते हैं, तो ऑप्शन सी मतलब क्या सर आपका करेक्ट है। अब आगे आ जाइए, बात को समझिए। द पॉइंट ऑफ फॉर्म a ऑलवेज लाई ऑन द, देखो यहाँ पे क्या पूछा है सर आपका, a ऑलवेज लाई ऑन द लाइन, So option number C. ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि इसमें y मतलब क्या है सर आपका x से बराबर है, x मतलब क्या है सर आपका y के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। उसके बाद क्या है सर आपका पॉइंट, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a नेगेटिव a, तो a यहाँ पे क्या है सर आपका x है और नेगेटिव a यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका y है, या फिर उल्टा भी आप बोल सकते हैं, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका, एक मिनट रुक जाइए, नहीं उल्टा नहीं बोल सकते आप, सॉरी हाँ। तो a x के बराबर है और नेगेटिव a मतलब क्या सर आपका y के बराबर है, तो x को पॉजिटिव बना पड़ेगा और y को नेगेटिव बना पड़ेगा। तो यहाँ पे मतलब समझिए ऑब्वियस तो नहीं है, लेकिन x प्लस वाई को जो इक्वल टू 0 है, मतलब उसको सॉल्व करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x इक्वल टू नेगेटिव वाई हो जाएगा। Yes, sir. तो इसलिए ऑप्शन डी। तो सॉल्व करके देखना, बिना सॉल्व किया मतलब क्या सर आपका मत करना। तो ये MCQ सारा हो गया ना। चैप्टर का नाम क्या है, The linear equation in two variables. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मतलब क्या सर आपका कॉपी हो जाएगा टेक्स्ट। चलो Yes, sir. MCQ